के पक्ष से और एक श्रीमती राधिका के पक्ष से, और दोनों शुक और सारी मानो चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण बड़े कि राधा रानी बड़ी। आप सुनना चाहते हैं ये वार्ता? और उसमें रहस्य छिपा है कि ठाकुर मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं, ये रहस्य भी छिपा है। चलिए सुनते हैं। शुक बोले आमार कृष्ण वंशी करे गान। शुक बोल रहे अरे मेरे कृष्ण बंसी वादन करते हैं। तो सरी कहती है एक मिनट क्या करते हैं वो बाद में, बाद की बात, वो क्यों करते हैं उसकी चर्चा करो। शुक बोले आमार कृष्ण वंशी करे गान। सरी बोले सत्य वचन, बोले राधार नाम। हाँ सत्य वचन है, बंसी वादन तो होता है, पर थोड़ी चर्चा भी करे कि उसके पीछे गान के शब्द कौन से हैं। शुक बोले आमार कृष्ण बंसी करे गान। सरी बोली सत्य वचन, बोले राधार नाम। शुक बोले ठीक है, थोड़ा बदलना होगा अब। शुक बोले आमार कृष्ण गिरिधरे छिल। अरे मेरे कृष्ण तो इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने पूरे गोवर्धन को उठा लिया। सरी बोली आमार राधा शक्ति संचारिला। हाँ आपके ठाकुर गिरिराज तो हैं, गिरी को तो धारण किए, पर धारण करने के लिए धारणा शक्ति भी तो आवश्यक है। शुक बोले आमार कृष्ण गिरी धरे छिल। सरी बोली आमार राधा शक्ति संचारिल। शुक बोले अब पक्ष थोड़ा फिसल रहा है, चलिए। शुक बोले आमार कृष्ण चूड़ा बामे होइले। ये तो गलती हो गई ना, सामने से कह रहे हैं मेरे कृष्ण जो मोर मुकुट धारण करते हैं ना, बाएं दिशा की ओर झुकता है। शुक स्वयं कह रहे हैं, तो अब सरी मुस्कुराई। शुक बोले आमार कृष्ण चूड़ा बामे होइले। सरी बोले आमार राधार चरण स्पर्श पाइले। हाँ बाएं दिशा, यहाँ भी तो झुक सकते थे, यहाँ क्यों झुके? हाँ क्योंकि बड़े बड़े लोगों का कहना है कि राधा चरण में ही सब कुछ प्राप्त है। तो यदि आपका मोर मुकुट झुक रहा है ठाकुर, आपको भी झुकना चाहिए, मानो ये उद्देश्य। तो फिर शुक बोले अब तो मुझे यशोदा रानी को लाना होगा अपने पक्ष को भारी करने के लिए। शुक बोले आमार कृष्ण यशोदा जीवन। मेरे कृष्ण यशोदा के जीवन है। सारी बोली आमार राधा जीवनेर जीवन। यदि तुम्हारे कृष्ण यशोदा के जीवन है तो हमारी राधा तुम्हारे यशोदा के जीवन है। शुक बोले आमार कृष्ण जगत चिंतामणि। सरी बोली आमार राधा प्रेम प्रदायिनी। आपके कृष्ण हैं जगत के चिंतामणि, पर चिंतामणि रख के करोगे क्या? करोगे क्या? कितने भी धन क्यों ना हो, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वार जन श्मशाने देह चितायाम नरलोक मार्गई कर्माणुगो गच्छति जीव एक। करोड़ों अरबों खरबों डॉलर बना लो, जब प्राण प्रयाण समय खोली खाली करने का समय जब आया, जीवनांत में सब कुछ यहीं छूटेगा, तो चिंतामणि बनकर करोगे क्या? शुक बोले आमार कृष्ण जगत चिंतामणि। सरी बोली आमार राधा प्रेम प्रदायिनी। राधा रानी की। तो शुक बोले नहीं एक मिनट,
केवल चिंतामणि नहीं है हमारे ठाकुर जी। शुक बोले आमार कृष्ण जगत तेरो गुरु, वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम है जगत गुरु। इसमें तो कोई दो राय नहीं, जगत गुरु तो है ही, गीता तो दिए हैं। तो शुक बोले आमार कृष्ण जगत तेरो गुरु। पर कोई भी इच्छा यदि पूर्ण करना हो, आपको कोई कल्प वृक्ष के नीचे खड़े रहकर वो यदि इच्छा करे तो उसकी पूर्ति हो गई। शुक बोले आमार कृष्ण जगत तेरो गुरु, सरी बोली आमार राधा वांछा कल्पतरु। हाँ, हमारी राधा रानी ऐसी इच्छा पूर्ति करने वाली कल्प वृक्ष हैं जिनके छाया में खड़े होकर तुम्हारे ठाकुर भी जगत गुरु बन गए। ये दैनिक चर्चा है शुक और सरी के बीच। फिर शुक बोले आमार कृष्ण, अब बात आई मोर पंख क्यों धारण करते। शुक बोले आमार कृष्ण माथाएं मयूर पेख, मयूर मानो पाख धारण किए हैं। तो शुक बोले आमार कृष्ण माथाएं मयूर पेख, सरी बोली आमार राधा नाम ताथे लेख। सरी कहती है उस मोर मुकुट में, मोर पंख में अवश्य राधा नाम छिपा होगा, वरना ठाकुर सिर के ऊपर क्यों धारण करेंगे उसको। राधार नाम होते लेख, इसलिए आपके ठाकुर धारण किए मयूर पेख। फिर शुक बोले आमार कृष्ण प्रेमेर भिकारी। यदि कोई भीख मांगे तो सामने से कोई दान देने वाला भी होना चाहिए। यदि कोई प्यासा बैठा हो और अगर पानी के लहर ना आए तुम्हें तृप्त करने के लिए, तो कैसा समंदर। तो शुक बोले आमार कृष्ण प्रेमेर भिकारी, सरी बोली आमार राधा प्रेमेर लहरी। हाँ, यदि तुम्हारे ठाकुर भीख मांगते हैं प्रेम की, तो उनकी कटोरी भरने वाली हमारी राधा रानी है, ऐसे सरी कह रही है। फिर अंतिम श्लोक। शुक बोले आमार कृष्ण जग तेरा प्राण, सरी बोली आमार राधा जीवन करे दान। आपके ठाकुर होंगे जगत के प्राण, पर वो प्राणदाता में प्राण संचार हुआ कहां से। सरी बोली आमार राधा जीवन करे दान। ये चर्चा सुन कौन रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु वृंदावन में प्रवेश किए। शुक बोले हरि हरि, सरी बोले हरि हरि। शुक बोले हरि हरि, सरी बोले हरि हरि। शुक बोले हरि हरि, सारी बोले हरि हरि। शुक और सरी दोनों कह रहे हैं अरे हम पक्ष ले रहे हैं राधा रानी का, हम पक्ष ले रहे हैं कृष्ण का, पर राधा और कृष्ण दोनों मिलकर एक तनु में नीचे बैठकर देखो आस्वादन कर रहे हैं। तो फिर अंतिम श्लोक में शुक और सरी ने मानो एक समन्वय किया और कहे ठीक है, आपका और मेरा पक्ष एक ही है। शुक सरी दुई जनार, द्वंद्व गुच्छे गेलो। उन्होंने तर्क वितर्क बंद किया और किया क्या। श्री गौरांग प्रीतिर एक बार, हरि हरि बोलो। महाप्रभु के प्रीति के लिए उन्होंने कहा हम काहे के राधा राधा कृष्ण कृष्ण करें। यहाँ तो गोविंद के गो और राधिका के रा एक अंग में गौरांगा के रूप में विराजमान। और
इनको संतोष नहीं होता यदि कृष्ण के पक्ष लेकर राधिका का विद्रोह करे या राधा रानी का पक्ष लेकर कृष्ण का विद्रोह करे, इनको तो आनंद होता है दोनों के प्रीति के लिए, दोनों के सेवा के लिए। कहे जोर से हरि हरि। तो इस भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु इस ग्रंथ में को नंद कुल चंद्रमा, ये नंद महाराज की कुल के चंद्रमा कृष्ण कहाँ हैं? को शिखी चंद्र का अलंकृति, मोर मुकुट धारण करने वाले कृष्ण कहाँ हैं? को मंद्र मुरली रव, वेणु माधुरी से पूरे जगत को आप्लावित करने वाले कृष्ण कहाँ हैं? सुरेंद्र नील द्युति, नील कमल के समान फुलकित होने वाले कृष्ण कहाँ हैं? इंद्र नील मणि के समान प्रज्वलित शरीर कांति किनकी है, वो कृष्ण कहाँ हैं? को रास रस तांडवी, रसराज रास के एकमात्र नायक कृष्ण कहाँ हैं? महाप्रभु राधा रानी के भाव में कह रहे हैं, हे सखी जीव रक्षौषधि, मेरा प्राण निकल रहा है, औषधि रूपी कृष्ण कहाँ हैं? निधिर मम सुरितम, मेरे निकटतम प्राणनाथ कृष्ण कहाँ है? हे ब्रह्मा जी को बता हंत हाधिक विधि, हे विधि हे विधाता, तुम ये क्यों कर रहे हो? मुझे मेरे श्याम सुंदर से बिलक क्यों रख रहे हो? इस भाव के स्पष्टीकरण में कविराज गोस्वामी ने ये पूरा ग्रंथ जगत को भेंट दी। अंतिम श्लोक कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, चैतन्य लीला रत्नसार स्वरूपेर भंडार तेह ठैला रघुनाथेर कंठे। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु की लीलाओं को निकट से देखा और अपने ग्रंथ में लिखा, और इस रत्न चैतन्य लीला के रत्नों को रखा रघुनाथ के कंठ पर। और वो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड आए और उन्होंने 3-3 घंटे गौर कथा की। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, उनकी कथा में सुनकर जहाँ किछु जे सुनीलो, उनसे जो सुना मैं कुछ, तहाँ इह विस्तारिलो, जगत कइलो भेंट। इसको पूरे जगत को मैंने भेंट स्वरूप में दिया भक्तों के आस्वादन के लिए, मेरा इसमें कुछ निज योगदान नहीं। कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जो रघुनाथ दास गोस्वामी के कंठ में स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रखा, उस अमूल्य रत्न को रघुनाथ दास गोस्वामी बांटे और उन्हीं के कथा का कोई अंश मैंने इस ग्रंथ में लिखा। हे भक्तगण, इस चैतन्य चरितामृत का क्या करे? श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, गीयताम गीयताम मुदा, चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता, चैतन्य चरितामृतम। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, इसको रोज सुनिए, इसको जोर से गाइए और भक्तों के समाज में बैठकर इन श्लोकों का, इन लीलाओं का आस्वादन कीजिए। इस ग्रंथ को श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे जगत में दिया। और इतनी सुंदर बात है कि भागवत के भाषांतर को बीच में रोककर चैतन्य चरितामृत को दिया। प्रभुपाद जी का भाव ये था, भागवत पर तो कितने टीकाकार हैं, अन्य संप्रदाय के लोगों ने भी टीका लिखी। यदि प्रभुपाद जी को ये भय था, और ये चैतन्य चरितामृत में स्वयं प्रभुपाद जी लिखते हैं, कविराज गोस्वामी जैसे वृद्धावस्था में स्थित थे, उन्हीं के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए मैं भी वृद्धावस्था में स्थित हूँ। उनको भय था कहीं चैतन्य चरितामृत पूर्ण ना हो, तो मुझे भी भय है कहीं मेरी कृति, मेरे ग्रंथ पूर्ण ना हो। तो इसलिए भागवत को रोक कर, क्योंकि कई टीकाएं हैं, अपने गौड़ीय सिद्धांत के शिरोमणि ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत को मैं जगत को प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी लिखे, इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी हैं। पूरे संप्रदाय के सिद्धांत और रस भार को पूरे जगत को भेंट दिए। तो आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। जो भी त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, आप सब सारे ग्रही वैष्णव मुझे क्षमा करें। और जो भी आस्वादनीय वस्तु हैं, ये सब हमारे गुरुजनों का ही भेंट है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च श्रील प्रभुपाद की।